स्पेक्ट्रम की नीलामी को अडानी की एंट्री ने काफी दिलचस्प बना दिया है। स्पेक्ट्रम के लिए आवेदन करने वाली कंपनियों में केवल अडानी ग्रुप ही अकेली ऐसी कंपनी है जो सीधे तौर पर टेलीकॉम सर्विसेज से नहीं जुड़ी हुई है। लेकिन स्पेक्ट्रम के लिए बोली लगाने से अब सरकार को ज्यादा रेवेन्यू मिलने का अनुमान है। टेलीकॉम सेक्टर को नई तकनीक यानी 5G से लैस करने के लिए स्पेक्ट्रम की नीलामी 26 जुलाई से शुरू होगी और इसमें कुछ फ्रीक्वेंसी बैंड के लिए आक्रामक बोली लगाई जा सकती है। इस बार स्पेक्ट्रम की नीलामी अडानी डेटा नेटवर्क की रेस में शामिल होने से ज्यादा दिलचस्प हो गई है। अडानी समेत कुल 4 कंपनियां स्पेक्ट्रम की नीलामी में शामिल होने जा रही हैं। इनमें रिलायंस जियो 55 से 60,000 करोड़ रुपए की कीमत के स्पेक्ट्रम के लिए बोली लगाने का अनुमान है। वहीं भारतीय एयरटेल 45 से 50,000 करोड़ और अडानी 13 से 15,000 करोड़ कीमत के स्पेक्ट्रम के लिए बोली लगा सकता है। इस रेस में चौथी कंपनी वोडाफोन है। माना जा रहा है कि 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी में जियो, एयरटेल और अडानी ग्रुप के बीच जोरदार मुकाबला होने की उम्मीद है। आवेदन करने वाली कंपनियों के पास अपना आवेदन वापस लेने के लिए 19 जुलाई तक का समय है, लेकिन लगता नहीं है कि कोई भी कंपनी इस मुकाबले से पीछे हटेगी। 5G के आने के बाद इंटरनेट की स्पीड में जबरदस्त बढ़ोतरी होने का अनुमान है। इस नीलामी का सबसे हैरान करने वाला खिलाड़ी अडानी डेटा नेटवर्क सीधे तौर पर टेलीकॉम सेवाएं देने की योजना तो नहीं बना रहा है, लेकिन 5G स्पेक्ट्रम हासिल करके कंपनी एयरपोर्ट से लेकर अपने कारोबार तक के लिए इसका इस्तेमाल निजी नेटवर्क के तौर पर करेगा। अडानी की नीलामी में सरप्राइज एंट्री पर दिग्गज रिसर्च एजेंसियों ने भी दिलचस्प अनुमान जाहिर किए हैं। बोफा सिक्योरिटीज के मुताबिक इससे नीलामी के साथ साथ लंबी अवधि में टेलीकॉम सेक्टर में मुकाबला कड़ा होगा। ब्रोकरेज कंपनी CLC ने अडानी समूह के स्पेक्ट्रम की नीलामी में शामिल होने से स्पेक्ट्रम के मूल्य को लेकर अनिश्चितता पैदा होने का अनुमान जताया है। इसके अलावा क्रेडिट स्विस ने कहा कि जब सरकार निजी कंपनियों को बिना किसी लाइसेंस शुल्क के बेहतर और कम लागत पर स्पेक्ट्रम लेकर खुद के इस्तेमाल के लिए गैर सार्वजनिक नेटवर्क स्थापित करने की मंजूरी दे चुकी है, तो फिर अडानी ग्रुप स्पेक्ट्रम नीलामी में क्यों शामिल हो रहा है? गोल्डमैन सैक्स ने अडानी समूह के स्पेक्ट्रम खरीदने में सफल होने पर 5G में मुकाबला बढ़ने के साथ ही ग्रुप के मोबाइल सेवा कारोबार में उतरने का रास्ता खुलने की बात कही है। यानी साफ है कि फिलहाल तो अडानी के कदम से सरकार को ज्यादा रेवेन्यू मिल सकता है और आगे चलकर अडानी के इस सेक्टर में उतरने से ग्राहकों को कम कीमत और बेहतर क्वालिटी का फायदा मिल सकता है। आज तक ब्यूरो। एक हाथ ठेले से शुरू हुआ सफर अब 200 शहरों में फैलने वाला है। जी हां, हम बात कर रहे हैं MBA चाय वाले के नाम से मशहूर प्रफुल्ल बिल्लौरे की। देश के 100 शहरों में अपना कारोबार जमाने के बाद अब वो इसे 200 शहरों में फैलाने की कोशिश में है और इसके साथ ही उन्होंने 500 लोगों को नौकरी देने की भी योजना बना डाली है। बिजनेस इनसाइडर की रिपोर्ट में कहा यह गया है कि प्रफुल्ल ने अपने कारोबार का विस्तार करने के लिए तैयारी शुरू कर दी है और MBA चाय वाला के नए स्टोर्स में करीब 500 लोगों को रोजगार देने की भी योजना बना ली है। तो भोपाल, श्रीनगर, सूरत, दिल्ली समेत अन्य 100 शहरों में कारोबार जमाने के बाद अब प्रफुल्ल दक्षिण भारत में एंट्री लेने का मन बना चुके हैं। सर्वाइकल कैंसर के बारे में हम बात करने जा रहे हैं क्योंकि सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ अब देश को पहली स्वदेशी वैक्सीन मिलने की बात कही जा रही है। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी कि DCGI ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ वैक्सीन बनाने की परमिशन दे दी है। इस वैक्सीन का नाम भी रख दिया गया है और इस वैक्सीन के इस साल के अंत तक बाजार में आने की उम्मीद भी जताई जा रही है। पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ने केंद्र सरकार से सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ बनी क्वेडिवेलेंट ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन के लिए मंजूरी मांगी थी और इस वैक्सीन के फेज 2 और 3 के ट्रायल्स की बात कही थी। दावा भी यह है कि ट्रायल में ये वैक्सीन सभी आयु वर्ग की महिलाओं पर असरदार साबित हो रही है। इस वैक्सीन ने सभी प्रकार के HPV वायरस पर असर दिखा दिया है। 2021 में लेंसेट की भी एक स्टडी में ये कहा गया था जिसमें बताया ये गया था कि HPV वैक्सीन सर्वाइकल कैंसर के मामलों में 90% तक कमी ला सकती है। सर्वाइकल कैंसर भारतीय महिलाओं को होने वाला दूसरा सबसे बड़ा कैंसर है। पहले नंबर पर अभी भी भारत में महिलाओं में होने वाला ब्रेस्ट कैंसर नंबर 1 पर है।
बात करने जा रहे हैं एलॉन मस्क के बारे में। आपको बता दें कि अपने नेक्स्ट जनरेशन स्टारशिप स्पेसक्राफ्ट के लिए एलॉन मस्क की कंपनी जो है स्पेस एक्स, हम सब जानते हैं, और उनका बनाया हुआ जो एक बूस्टर रॉकेट है उसके फटने की खबर आई है। जानकारी मिली है ये कि टेक्सास में सोमवार को ग्राउंड टेस्ट फायरिंग के दौरान रॉकेट में लग गई थी आग। कंपनी इस साल स्टारशिप को ऑर्बिट में लॉन्च करने की तैयारी कर रही थी और इसे लक्ष्य के रूप में मानकर चल रही थी। ऐसे में कहा यह जा रहा है कि रॉकेट का फटना इस मिशन के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। सुपर हेवी बूस्टर 7 प्रोटोटाइप के फटने के बाद एलॉन मस्क ने ट्विटर पर कहा यह है कि अच्छा नहीं हुआ। टीम नुकसान का आकलन कर रही है। आपको यह भी बता दें कि इस घटना से किसी को चोट पहुंचने की खबर हालांकि नहीं आई, लेकिन स्पेसएक्स ने इस घटना पर कोई बयान नहीं दिया। लॉन्च से ठीक पहले रॉकेट के बेस में विस्फोट हुआ था। आग के बड़े गोले और भारी धुएं ने रॉकेट को घेरा। ये विस्फोट इतना तेज हुआ कि इसने लाइव स्ट्रीम को रिकॉर्ड करने वाले कैमरे को भी हिलाकर रख दिया।